मोदी दुनिया में सबको नाराज कर सकता है, हर किसी को इग्नोर कर सकता है, मगर सिर्फ एक शख्स के, आप यूं कह लें कि एक कंट्री को, एक मुल्क को तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता, और वो है रशिया। जी हाँ, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। आप इमेजिन कर लें कि 80 सालों से जो है रशिया सेलिब्रेट कर रहा है हिटलर से जो आज़ादी ली थी, नाजी जो जर्मन नाजी थे उनसे जो आज़ादी ली थी, वो 80 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में मोदी ने साफ इनकार कर दिया है पुतिन को कि भाई मैं नहीं आ सकता, हमारे कंट्री में जंग छिड़ चुकी है, हम हालत जंग में हैं। इस तरह की बात मोदी ने जो है वो पुतिन को कह दी है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी सेरेमनी थी जो रशिया में हो रही थी, जिसमें चाइना के शी जिनपिंग भी जा रहे थे और सऊदीया से मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहे थे। तो इसके अलावा बड़ी बड़ी जो है शख्सियत इस सेरेमनी में आना थी, मगर मोदी ने क्या किया है दोस्तों, मोदी ने साफ मना कर दिया है कि मैं नहीं आ सकता। और ऐसा नहीं कि रशिया इससे नाराज़ हुआ है, बल्कि रशिया बहुत सीरियस इसको ले चुका है और रशिया को लग रहा है कि अब हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं इस खित्ते के, क्योंकि रशिया ही वो कंट्री था जिसने पाकिस्तान में अपने तमाम सिटीजन्स को आने के लिए मना किया था, विजिट करने से मना किया था। तो ऐसे में अब मुख्तलिफ जगहों से पैगामात भारत को भी आ रहे हैं, मोदी को भी आ रहे हैं कि ये जंग ना छेड़ो, अगर ये जंग छेड़ोगे तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद लोगों की मारी जाएगी, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा। मगर आप देख लें कि अब मामलात ऐसे हो चुके हैं कि मामलात तय हो चुके हैं कि भाई हमला होना ही होना है और किसी भी टाइम होना है। 9 मई में कुछ ही दिन बाकी हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से तो ये कहा गया है कि 36 घंटों में हो जाएगा, 48 घंटों में हो जाएगा। तो हो सकता है कि 36 या 48 घंटों में ना हो, उससे ज़्यादा 96 घंटों में हो जाए। तो क्योंकि देखें और होगा ज़रूर रात में, क्योंकि 2 बजे से और 6 बजे के दरमियान या फजर के दौरान जो टाइम होता है, उसी टाइमिंग में हमेशा पाकिस्तान पर अटैक हुआ है। और आप देख लें कि बॉर्डर्स पर जो है वो इस वक्त पेट्रोलिंग हो रही है, राफेल तैयारों के ज़रिए पेट्रोलिंग हो रही है और दोनों फोर्सेस बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रही हैं, मतलब रेडी टू वॉर की कंडीशन में है इस वक्त। और यकीन जानिए किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त क्या होने वाला है, क्योंकि अभी आप देख लें कि किस तरह मोदी की मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, कभी नेवी के चीफ से, कभी आर्मी के चीफ से, तो कभी एयर चीफ से, इस तरह से दिन में कितनी कितनी मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती जा रही हैं। मतलब अब इन मीटिंग्स में क्या हुआ है कि फाइनल हो चुका है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब मोदी की तरफ से भी फ्री हैंड आर्मी को दिया जा चुका है। तो अब इसका मतलब क्या है, जो पुरस्कार सी खामोशी है, अब जो है वो फोर्सेस अपना ग्राउंड बना रही है कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन करना है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, मैं मानता हूं जब तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती आर्मी की तरफ से, इसका मतलब ये होता है कि हालात मामूल की तरफ होते हैं। जब आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है और लोगों से, अपनी कौम से मुखातिब हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हालात ज़रूर ख़राब होने वाले हैं। तो ये जो आइंदा आने वाले दिन हैं, 3 से 4 दिन, ये बड़े ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होना होगा तो इन्हीं दिनों में, क्योंकि 9 मई को जो मोदी नहीं जा रहा है, इसका मतलब इससे पहले ही कुछ ना कुछ होना है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं और कुछ भी हो सकता है, किस तरह का भी अटैक हो सकता है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम आपको लम्हा ब लम्हा इसके बारे में रिपोर्ट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस तरह जो मामला चल रहे हैं सारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।